आज का स्टार्ट चलने से चलते तो हम डेली हैं, लेकिन आज सारा दिन हम बैठेंगे नहीं बेड पे। यानी कि ये पुरानी कहावत है ना कि सारा दिन चल सो चल ही रहेगा। और मम्मा की ज़ुबान में जब मम्मा ज़्यादा काम कर लेती हैं ना, तो वो कहती हैं कि मैं आज सारा दिन लाख मंजीना नहीं लाया। तो ऐसा आज हमारे साथ होने वाला है। और सबसे पहला काम सुबह उठते ही जो हमने करना होता है, जब कोई बिजी डे हो, जब कोई फंक्शन हो, जब आपके घर में कोई दावत वगैरह हो, तो वो पहला काम होता है जी रूम की क्लीनिंग करना, रूम को चमका लेना, ताकि जब भी कोई आपके घर जब गेस्ट आए तो आपको टेंशन ना हो। जब रूम साफ तो आपकी टेंशन आधी ख़त्म हो जाती है। ओहो, ये तो आप लोगों को बताया ही नहीं कि आज हमारे घर में क्या है। हमारे घर में है महफिल, मर्दों की महफिल है, लेकिन हमने अपने रिलेटिव्स यानी कि उनमें औरतें भी शामिल हैं, वो भी आएंगी, वो रूम में बैठ जाएंगी। और बाकी जो महफिल है, सारी वीडियो को मैंने एक सीक्वेंस वाइज बनाया है कि जब एक काम कर रहे हैं तो उसी में एक काम होगा। लेकिन जो हमने रियल में किया था, वो कभी कोई काम साथ में कर रहे थे, कभी कोई, वो एक मिक्सर सा बना हुआ था, मिक्सचर सा। तो इसीलिए मैंने एक सीक्वेंस से ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर मैं वैसे ही लगा देती तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। तो यहाँ पर मेरे पास वाइट चने हैं 2 किलो। तो इनमें थोड़े थोड़े से चने हैं जो वो ख़राब है, यानी कि लगे हुए हैं, उनको कीड़ा लगा हुआ है और उसमें इस तरह के सुराख हुए हैं। और हमने 3-4 बार इन्हें साफ़ किया ताकि इसमें कोई सुराख वाला जो है वो रह ना जाए, क्योंकि इसमें अंदर कीड़ा भी हो सकता है। और अगर आप वो पकाओगे तो फिर वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम इन चनों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे सारों को। और उसके बाद हमने भिगो देना है ओवरनाइट। तो चने हमने रात भर के लिए भिगो दिए थे। तो यहाँ पर देखें, एक बार फिर से अम्मी इन्हें चेक कर रही हैं कि कहीं इनमें अगर कोई रह गया है। हमने क्योंकि रात को अंधेरे में देखा था, तो वो अब दिन की लाइट में, दिन की रोशनी में देख रही थी कि अगर कोई इसमें रह भी गया है तो वो मैं इस तरह से देख देख के निकाल दूँ। अब जी हमने प्रेशर कुकर में इन्हें गला लेना है, बॉईल कर लेना है। नमक डालेंगे थोड़ा सा और चने डाल देंगे, हाफ हाफ करके हम बॉईल करेंगे, एक साथ ही सारे नहीं डाल देंगे, ताकि फिर वो कुकर छोटा है तो फिर वो इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो गई तो कुकर फटने का भी डर होता है ना, इसीलिए ख्याल रखना चाहिए। तो चने यहाँ पर हमारे देख लें जी फुली बॉईल हो चुके हैं ये सारे। और जिस पानी में हमने चनों को बॉईल किया था ना, वो पानी ज़ाया नहीं करना, वो पानी भी देखें इसी में ही हमने डाल दिया है, जो बाद में बच जाएगा। अगर ना भी बचे तो कोई मसला नहीं। देखें जी इसकी आपने सॉफ्टनेस। अब इससे अगला जो हमारा काम आता है वो है जी चनों का मसाला बनाना, यानी कि बॉईल तो हमने कर लिए हैं, जो मसाला हम बनाएंगे उसमें फिर चने ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के करीब प्याज है, ये मैं कट करूँगी क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा डलते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, प्याज़ों का रेट इतना हाई देखकर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जब आपके घर में महफिल हो, दावत हो, तो फिर जितना मर्ज़ी रेट हो ना, तो फिर आपको वो ख़रीदने ही पड़ते हैं। और मिर्चें हैं, इनकी जो हम डंडियाँ हैं वो सारी उतार लेंगे। उसके बाद हम इसे चॉप कर लेंगे, यानी कि जो हमारे पास मशीन होती है ना, हमारी ट्रेडिशनल मशीन, उसी में ही। दोनों टोकरियों में आप देख रहे हैं ये इसी सालन में जाएंगी, ये कोई अलग-अलग मैंने नहीं रखी, वो मैं वैसे ही टोकरियों में अलग-अलग लेके आई थी तो अलग पड़ी थी। तो अभी हम इसे कट करेंगे अदरक को, और अदरक को भी इसी मशीन में से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आपके पास ऑब्वियसली चॉपर तो होगा, चॉपर में चॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर चॉपर भी नहीं है तो फिर हैंड से कर लें, अगर हैंड से भी नहीं करना चाहते तो फिर कूंडी डंडे में कर लें। तो मैंने आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन बता दी हैं, आप किसी भी चीज़ में इसे चॉप कर सकते हो। तो अब हम जल्दी जल्दी से अदरक को कर लेंगे, फिर मिर्चों को भी कर लेंगे, इसी तरह सारी चीज़ों। वैसे कितना चंगा लग रहा है ना, आज मैं थोड़ा डिसेंट तरीके ना बोल रही, ज़्यादा ही डिसेंट हो रहा है। मुझे खुद को भी फिर पसंद नहीं आता कि मैं इतनी डिसेंट कैसे बन गई हूँ, मैं ऐसे लुशु लुशु नहीं कर रही। ये पीछे मैंने पता नहीं क्या वर्ड बोला है, लुशु लुशु, लेकिन आप समझ तो गए होंगे। आज मैं वैसे आपसे इस तरह संजीदगी से बात कर रही हूँ जैसे मैं अम्मी हूँ आपकी, और आपको कुछ बड़े ही सीरियस तरीके से समझा रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई काम होना तो तुसी इदा करना, उन्होंने उत्थे रखना, उन्होंने इदा करना। इस तरह मैं आपको
सारा कुछ डिटेल में बता रही हूँ। मिर्चन जिन्ना मर्जी तुसी तमीज़ नाल कट लो, बच के इन्हां नूं हत्थ भी ना भावां लाओ, फिर भी ये तुहाडे किते ना किते साड़ पा ही जांदी है। सेम तुहाडे रिश्तेदारां दी तरह जिद्दां ओह अपनी किसी ना किसी गल नाल तुहाडा दिल साड़ ही जांदे। तो इसी तरह अब हमने प्याज़ों को भी गला लेना है। प्याज पानी में डाल दी हैं, प्याज मिर्चें डाल लेंगे, अदरक डाल देंगे चॉप किया हुआ, इसमें भर भर के डोइयां चमचे पर के पा देने तुसी मसाले दे, ताकि जायका चंगा आवे ना। आखिर 2 किलो चने हैं, तो फिर 2 किलो चने जब आप पकाते हो तो वो बड़ा पतीला बन जाता है, तो उसमें नमक मिर्च भी उस हिसाब से ही डलना चाहिए। अगर आप एक हांडी के हिसाब से डालोगे तो फिर तुहाडा किसी ने खाना नहीं, उन्होंने कहना ये सालाना के मजाक। ओहो लसन तो रह ही गया था, चल आया तू ही बाहर ही तो फ्रिज च पिया आराम करन दिया सी, पागल दा बच्चा। हमने कोई इन्नी ज़्यादा मेहनत करके इसे छीला है, लेकिन आए हाय हाय जो हांडी च पिया, आए हाय दिल नूं खिच पै गई कि इन्नी मुश्किल ना मैं नाखून दिखा के अपना छिलिया सी साड़। ये भी साड़ डाल देता है, जब आप ज़्यादा छीलते रहते हैं ना नाखून पे साड़ पड़ने लग जाता है। ये सारी सब्जियां पता नहीं रिश्तेदारों से आज क्यों जुल रही हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं ना, इसीलिए रिश्तेदारों से मिलजुल रही हैं। पहले ही इन्होंने साड़ डालना शुरू कर दिया है ताकि आपको आपके रिश्तेदारों की बातें से कोई साड़ वगैरह न लगे। मैं 1 किलो ऑयल डाला, और अभी जो मैंने डाला है ना, हाय 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 सीक्रेट मसाला, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, चाइनीज़ साल्ट। इससे टेस्ट है जो उबर कर आएगा और हर एक को पसंद आएगा। और साथ में थोड़ा सा कौरमा मसाला पड़ा था, वो भी डाल दिया है। अभी हमारा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है, तो अभी हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे अपना जो है चनों में, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अगेन दम वाली फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से जो चनों का फोकापन सा है ना उसमें भी मसाला रच बस जाए, और फिर यमी सा मज़ेदार सा डिलीशियस सा हमारा चनों की देग जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी चने रेडी करके। रुकिए यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अभी हमने इसमें गरम मसाला भी डालना है और फिर इसे पकाना भी है। तो जल्दी जल्दी से गरम मसाले में है जी काली मिर्चें, दालचीनी, बादियान का फूल और तेज़पात होगा आई थिंक सो, और क्या था, यही चीज़ें थी मेरे ख्याल में। सूखा धनिया था, थोड़ा सा ज़ीरा था, और इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। बहुत वेल पीसा होना चाहिए आपका, यानी कि अच्छा पीसा होना चाहिए, इसका कोई चंग शंक नहीं आना चाहिए आपके मुंह में। तो अभी हमने ये डाल देना है लास्ट पर। तो यहाँ पर हमारे चने जो हैं रेडी हो चुके हैं। अभी आपको तरी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन बाद में महफिल में जब हमने कोलियों में डालना है ना सालन, तो फिर कोलियाँ ज़्यादा होती हैं, कटोरियाँ यानी कि ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो घी है ना जो ख़त्म हो जाता है। और हमने जो अपने चने हैं उनके साथ अंडे भी देने हैं, और यहाँ पर हम 2 दर्जन अंडे बॉईल कर रहे हैं। इन्हें बॉईल कर लेंगे और फिर सेंटर में से इन्हें कट करेंगे, और फिर हर एक कटोरी में एक रखते जाएंगे, तो फिर इस तरह से तकसीम हो जाएगा। और यहाँ पर हम खुद खाना खाने लगे थे। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम सुबह उठे ही तो हम चने बनाना शुरू हो गए। पहले तो हमने अपने घर के लिए जो सुबह को हमने सालन खाना था वो बनाया था, दाल बनाई थी चने की, वो बनाई पहले, और उसके साथ फिर हमने नाश्ता वगैरह किया। तो फिर उसके बाद जो चनों वाला काम है ना वो चनों वाला काम स्टार्ट किया था, और साथ में बॉयल होने के लिए भी चने रख दिए थे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक लाइन वाइज चल रही हूँ, सीक्वेंस वाइज। तो काम साथ साथ में मिलजुल करना, कभी कोई काम कभी कोई काम, तो इस तरह से करते रहे थे। तो अभी जल्दी जल्दी से नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, फ़ारग होंगे, और फिर से अपना जो है ना नेक्स्ट काम उस पर जुट जाएंगे। चाय को देखकर आपको वैसे ही सुकून मिल जाता है। जब आप चाय को देखते हो तो आपकी आंखों को ठंडक महसूस होती है। तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा। अब आप लोग ये ना कहना एक इदा दा सिंगर सी, इन्ने सस्ते च ही सिंगर होंदा, बल्कि फ्री च इन्ना ही सिंगर होंदा, इदा दा ही, जो आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ता है मेरी तरह। हाँ, तो अभी हम जल्दी जल्दी से चाय पी लेंगे और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो खीर का था। खीर अम्मी ने सुबह को ही बना ली थी। मैं 8 बजे सोई उठी, उससे पहले उन्होंने खीर बना ली थी। और अब ये सारा दिन ठंडी होगी, क्योंकि शाम को महफिल है रात के टाइम मगरिब के बाद, तो ये तब तक वैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। फ्रिज में हमने नहीं रखना, और इसी तरह हम इसे
सर्व कर देंगे। और अभी भी मैं इसी टाइम खीर ही खा रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो जो सामने आप बड़ी परात देख रहे हैं उसे नीचे उतारना। सिर्फ नीचे उतारना ही नहीं काम, उसमें बहुत ज़्यादा हमने काम करना है। वो काम है जी आटा गूंदना। और अभी हम इसमें जल्दी जल्दी से आटे को छान लेंगे, क्योंकि आटा छानना मस्ट होता है, लाजमी होता है। अगर आपने 20 किलो आटा भी गूंदना हो ना तो उसे छान कर ही यूज़ करना पड़ता है, ताकि उसमें जो वो बूरा सा होता है ना वो निकल जाए। हाँ जी, इड्डी में फ्रांसफर रेंदी नहीं कीते तानू जिदा पता ही नहीं होंदा। तो यहाँ पर इसे छान लेंगे। ये देखें, ये सारा छान लिया है। अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ये बड़ा ही कोई मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। जब आप करते रहते हो तो आपको आदत हो जाती है। और मेरे से तो ये इतना हैवी हो जाता है ना जब ये गूंद लेती हूँ मैं, तो फिर मुझसे चक के दूजी साइड नहीं होंगी यदि चक के इतना ये हैवी हो जाता है। और मेरी बेचारी नाजुक से बाजू होते हैं और उनसे वो उठाया नहीं जाता इतना वज़न। आटे को हमने यकजां कर लिया है, लेकिन अब हम इसे कवर देकर पौने से इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे मुक्की देंगे। तब तक हम एक और परात आटे की गूंद लेते हैं, ताकि हमने क्योंकि 100 के करीब रोटियां बनानी है तो इसके लिए इतना आटा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक और परात में, उससे थोड़ा छोटी परात में आटा गूंद रही हूँ। नॉर्मली जितना मैं घर में गूंदती हूँ ये उतना आटा है। इसे मैं अच्छे से गूंद लूँगी। अब मैंने इसे भी थोड़ी देर रेस्ट दे कर रखा था और इसे भी अब मैंने मुक्की दे ली है। अब इसे भी जो मैंने रेस्ट के लिए छोड़ा हुआ था 10 मिनट के बाद, इसे भी अब हम इसे मुक्की दे लेंगे। तो ये देखें जी, हमारा जो किचन है ना वो अभी कंप्लीट नहीं है। घर तो हमारा यानी कि रूम्स वगैरह हैं वो डन है। किचन हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल ही उसका बेचारे का ना बुरा हाल है। और हम नीचे बैठ के ही हमें सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि जो स्लैब है, शेल्फ है, वो थोड़ी सी ऊंची है, उस पर काम इतना इजीली नहीं होता। आटा तो गुन गया था। तो अभी हम देखें जी रोटियां बनाने लगे हैं। तो 100 के करीब रोटियां बनाने वाले हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा पेड़े हैं। और अकेली मेरी अम्मी बेचारी 100 रोटियां बना लेती हैं। है बेचारी तो नहीं, खैर वो बहुत मेहनत से दिल लगा कर करती हैं। तो अल्लाह ताला इसका सिला देने वाला होता है। और फिर बाद में मेरी आंटी भी आ गई थी तो वो भी साथ में हेल्प करवा देती हैं। लेकिन पहले जो हैं 30-40 रोटियां वो अम्मी ने अकेले ही बनाई थी, क्योंकि मुझे तो बनाने नहीं आती, तो फिर मैंने किस तरह बनानी थी। तो इसीलिए ये आप रोटियां बनाएंगे 100 के करीब, 90 तो पक्का होंगी ना, फिर कम ज़्यादा अगर हो गई तो फिर और भी उसी वक्त बना लेंगे। अब जो हमारा काम है वो है जी बर्तन निकालना, क्योंकि बर्तन निकालूंगी इसे एक बार वॉश करूंगी और फिर से, ताकि ये इस्तेमाल के लायक हो सकें, क्योंकि फिर इस पर मिट्टी वगैरह पड़ जाती है। सारे जो ज़रूरत हमें जो चाहिए वो बर्तन निकालेंगे। ज़्यादा हमें प्लेट्स चाहिए, प्लेट्स इधर से ले जाएंगे खीर के लिए। तो कटोरियाँ उधर ही पड़ी हुई हैं किचन में, तो वो भी अभी निकालेंगे। सारा कुछ निकालेंगे, चम्मच ले जाएंगे, प्लेट ले जाएंगे और सारा कुछ ना जल्दी जल्दी से लेकर जाएंगे और अगला काम डन करेंगे। किसी भी महफिल का जूस चाय तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए थर्मस भी निकालना लाजमी है। तो ये मेरा थर्मस है, ये मेरे यानी कि जहेज़ का थर्मस है, वो भी आप लोग देख लें। और ये अभी चम्मच निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो बाल्टियाँ सामने आपको जो नज़र आ रही हैं ये उतारेंगे। और इनमें वैसे पानी भर के रखना होता है बाद में। तो इसमें सारे स्टील के गिलास हैं, स्टील की सारी चीज़ें हैं। इसमें कटोरियाँ जो हैं वो स्टील की हैं, सारी चीज़ें स्टील की इन बाल्टियों में रखी हुई है। इस तरह से आपकी स्टोरेज भी यानी कि जगह भी बच जाती है, अलग-अलग खलारा भी नहीं डलता आपका। तो बाल्टी भी यूज़ कर लेंगे, बाल्टी में पानी डालेंगे और गिलासों में सर्व वगैरह करेंगे। और ये इतने ज़्यादा अम्मी ने इकट्ठे किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे कोई एक दिन महफिल नहीं होती, यानी कि 3-4 माह बाद ना जुमेरात को हमारे घर महफिल होती है। तो ये इसी हिसाब से फिर बर्तन हैं, क्योंकि फिर बार बार तो किसी से मांग भी नहीं सकते, इसीलिए हमने खुद ही इतने ज़्यादा लिए हुए हैं कि हमें मसला ना हो बाद में। बर्तन धो लिए थे, अब आप महफिल सुने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आपके दिल को सुकून तो हुआ होगा ना ये सारा ज़िक्र सुनकर। तो अभी देखें जी सारा कुछ डन हो गया है और किचन में इतना ज़्यादा खलारा डल गया है और सारे बर्तन अब मैं वॉश कर रही हूँ, अच्छे से वॉश कर लूँगी। और अम्मी को ज़रूरी काम आ गया था दूसरे घर में हमारे पास ही है, वहाँ पर अम्मी गई हुई हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना सारे बर्तन धो लेती हूँ, किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में जो काम है वो पांडे कूचने का ही रह जाता है। जब कोई भी चीज़ आपकी ख़त्म हो गई हो तो हमारी महफिल अच्छे से हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर हमारे जो बर्तन हैं वो सारे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर सो जाएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि सारा दिन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि खड़े पैर ही रहने वाले हैं, यानी कि चल ही रहना ले। तो वैसा ही हुआ था, बिल्कुल कोई रेस्ट वगैरह नहीं की थी, लेकिन मैं फिर भी रात को लेट ही सोई थी। तो अभी सोने से पहले थोड़ी सी खीर मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी अपने लिए वो खाऊंगी। और आई होप कि आज का महफिल का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।